अपने घरों से निकल करके मतदान जरूर करने जाएं, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ही उम्दा सरकार बनने। लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लवकुश पहलवान पे। तो जी आप लोग कैसे हैं? तो पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा था इस खेत की मड़ाई भी हो गई थी गेहूं की, और अभी भूसा हमारा रह गया है भूसा भरने के लिए। और जो बगल वाला खेत है देखिएगा, इसमें ये पाइप पड़ा हुआ है, यहाँ पर ना पानी लगा दिया गया है, क्योंकि उड़द की फसल को बोना है, उड़द मूंग की, तो उसके लिए लेट ना हो जाए, इसलिए इसमें बहुत जल्दी से पानी लगा दिया गया है। और जो भूसा बहता रहेगा और यहाँ पे पानी से तब तक खेत हो जाएगा जोतने के लिए। अब बकुले भी आ गए हैं ताज़ा ताज़ा खाना अपना भोजन करने के लिए। और जो बाकी के जो खेत हमारे हैं, चलते हैं वहाँ पे देखते हैं कितना कट गया है खेत, क्योंकि उनमें भी ट्रेसिंग करवानी है। मौसम का कोई पता नहीं, कब बारिश हो जाए, कब हवा चलने लगे, कुछ पता नहीं है। तो चलते हैं जी, पहले अपने खेतों में देखते हैं वहाँ पे। और जी सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और तो जी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और उन चुनावों में जहाँ पर जिस चरण में चुनाव होगा, तो सभी लोग भारी से भारी मतों में अपने घरों से निकल करके मतदान जरूर करने जाएं, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ही उम्दा सरकार बनने वाली होगी। किसी की सरकार बने, हम ये नहीं कहते, हम किसी की पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। जिसको वोट देना होगा तो हम दे ही देंगे, लेकिन आप लोग मतदान जरूर करें, देश हित में मतदान जरूर करें, भारी से भारी संख्या में। धन्यवाद। और जी नवरात्रि तो चल रहे हैं, नवरात्रि में सबसे पहले आप सभी लोगों को पर माता रानी की विशेष कृपा दृष्टि बरसे। इस वाले खेत में देखिएगा गेहूं कट रहे हैं, और जो बगल वाला खेत है उसमें भी कट रहे हैं। तो इससे ताबड़तोड़ तरीके से गेहूं की कटाई हो रही है। तो जब कट जाएंगे तो सीधा ट्रैक्टर बुला करके इसकी मड़ाई करवा देंगे। और आज हमें जाना है जी भोजपुर दौलतपुर हरिपुर गांव में, वहाँ रात का सीन देखने के लिए। तो रात को ही मिलते हैं। तो जी अब समय हुआ है जी 6:30 बज गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं जी भोजपुर दौलतपुर के पास जो हरिपुर गांव है, जहाँ पर यज्ञ हो रही है, तो वहीं पे जा रहे हैं। तो ये जी ऊंच गांव चौराहा है। हाँ नहीं ऐसे ही बता रहे हैं ना हम। तो जी हम लोग चलते हैं और मिलते हैं वहीं पे चल के सीधा, फिर दिखाते हैं कैसे जगमग है, डेकोरेशन है। तो जी यहाँ से देखिएगा विहंगम दृश्य, और ये सब लाइटें लगी हुई हैं, और ये ब्लू कलर का है, ये जी यज्ञ पंडाल है। तो अब नज़दीक चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये गेट बना हुआ है, और ये बना हुआ पूरा बांस का ही कारीगरी से बनाया गया है, बांस की लकड़ी से। तो चलते हैं जल्दी। और जी यहाँ पर देखिएगा पूर्णाहुति हो चुकी है, लेकिन भक्त जो हैं अभी भी फेरी लगा रहे हैं। यहाँ पे यज्ञ पंडाल की फेरी लगा रहे हैं, और भारी संख्या में फेरी लगा रहे हैं। और ये देखिएगा पंडाल कितना जगमग है, और लाइटिंग देखिएगा, ये पूरा सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, जो बगल में जो लाइटिंग लगी हुई है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा। ये जी सेल्फी पॉइंट देखिएगा, गेट बना हुआ है, और लाइटें देखिएगा कितनी जगमग लाइटें हैं। तो चलिए मैं घूम घूम के ना आपको हर जगह की सीन दिखाएंगे। और जो आप मोबाइल के कैमरे से आप देख रहे हैं वो मज़ा नहीं आ रहा होगा, जितना हमको ना अपनी आँखों से देख करके मज़ा आ रहा है। बहुत ही विहंगम दृश्य, इसको ना मतलब इसकी जो आप पढ़ाई करें ना वो कम है। इतनी बढ़िया व्यवस्था है, इतनी बढ़िया डेकोरेशन है। सानंदमानंदवने वसंतम
आनंदकंदम हतपापवृंदम वारा। और यहाँ पर जितने भी शिवलिंग हैं उनके ऊपर ना मड़ैया छाई हुई है। और कितना प्यारा लग रहा है। और जो बांस की जो बनी हुई है फर्ची बाउंड्रीज, इसमें देखिएगा लाइटिंग लगी हुई है और बढ़िया सुंदर वाली जिसकी सेल्फी पॉइंट वाली लाइटिंग लगी हुई। तो जी आप ना सिर्फ आनंद लीजिएगा, भक्ति का आनंद लीजिएगा, प्रभु की भक्ति का, प्रभु के स्थान का आनंद लीजिएगा। चलिए और आपको उस पंडाल पे ले चलते हैं जहाँ पर पूरे 11 दिन राम नाम का कीर्तन चलता रहा। अखंड राम नाम का कीर्तन चल रहा था यहीं पर 11 दिनों से लगातार चल रहा था। तो यहाँ पे आए तो चलिए कलावा भी बंधवा लेते हैं पंडित जी से, उनका आशीर्वाद लेते हैं और भगवान का भी आशीर्वाद लेते हैं। और जो आरती चल रही है यहाँ पे चल रही है और वो भी आशीर्वाद लेते हैं। चाचा ये जी सेल्फी पॉइंट है और यहाँ आराम से वॉक करके आइएगा। और अब यहाँ दूर से देखिएगा पंडाल को और ना एक बार चारों ओर से आपको फिर से दिखाते हैं और घूम घूम के दिखाते हैं। सिर्फ आप आनंद लें उस क्षण का जो आप लोग नहीं जा पाए हैं, किसी कारणवश नहीं गए हैं या आपको नहीं पता था, तो हमारे वीडियो के माध्यम से देखिएगा। तो यहाँ पर जी रासलीला हो रही थी और भागवत कथा भी यहाँ पर हो रही थी। आज उसका समापन। और अपनी सनातन संस्कृति का एक ये जो प्यारा सा कार्यक्रम हुआ, सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए जो ये कार्यक्रम हुआ, उसको सभी लोगों ने, हमारे आसपास के जो भी दौलतपुर, हरिपुर, गहरौली, इधर मलयपुर, जो भी हमारे आसपास के गांव हैं, चित्ताखेड़ा, भोजपुर, सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, पूरी अपने क्षेत्रवासियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम परम पूज्य हो गए कि भगवान राम लला स्थापित हुए और ऐसे ही कार्यक्रम हो रहे हैं। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संत दर्श, भगवत कथा, श्री राम कथा, ये सबको नहीं, सबके सौभाग्य में नहीं होती, सबके भाग्य। और ये आपको ना हम उस महान भाव के भी दर्शन करवाएंगे जिनके सानिध्य में ये यज्ञ पंडाल का जो कथा रासलीला भागवत यज्ञ चल रही है, उनके भी दर्शन करवाएंगे आपको। तो जी रात में घूम लिए और जी अब चलते हैं जी घर। और देखने का मन था कि बहुत ज़्यादा मन था कि यहाँ पर हम देखें, तो रात में अचानक से प्रोग्राम बना और अचानक से चले आए। रात का सीन वास्तव में इनक्रेडिबल है। और जी यहाँ पे देखिएगा तो नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, बिल्कुल ही नज़र नहीं हटती है। मतलब आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो हमारे वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखिएगा, वो आनंद आपको आएगा। और जो हमको अपनी आँखों से देख करके आ रहा है तो वास्तव में ये अतुलनीय है। तो भी हम उस महापुरुष के भी दर्शन कराएंगे जो कि यहाँ पे बहुत दिनों से बैठ कर के पूरा तैयारी करवाए हैं और यज्ञ पंडाल भी करवाए हैं। वो सामने बैठे हुए हैं, तो पास में भी चलेंगे, जूम करके दिखाने हैं, अभी उनके पास में भी चलेंगे। तो जी इसके बाद में हम घर चलेंगे, टाइम बहुत हो गया है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और जगह पर। ये जी बैठे हुए हैं त्यागी जी महाराज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।